चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। आज के सुंदर पवित्र जीवित वचन पर प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगाए रखना। आज के वचन के द्वारा हमें जीना, सीना, उठना और बैठना सिखा परमेश्वर। आज का हर एक आशीषित वचन परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए जितनी आशीषें हैं परमेश्वर, आज उनके जीवन में, हम सबके जीवन में लागू हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं खुद परमेश्वर आप बातचीत करें अपने वचन के द्वारा, और परमेश्वर एक एक जन के जीवन में वो आशीष रिलीज़ करें प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरी ज़बान को मसा कीजिए, होठों को मसा कीजिए, गले को मसा कीजिए। बोलने के लिए मैं नहीं, आज मुझे शब्द दें परमेश्वर, जिस रीति से भाई प्रभु वो आपको उसी रीति से मैं वचन दे सकूँ, इस योग बना प्रभु। धन्यवाद 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 देता हूँ हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो कल हमने क्या देखा? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 16 से 19 में मैं एक बार पढ़ लूँगा। और कल जैसा कि मैंने बोला कि आज आशीष वचन का दिन है, सब लोग आमीन कहने के लिए तैयार रहेंगे कि आपके जीवन में जो आशीष परमेश्वर देने के लिए वादा कर रहा है वैसा ही हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। वचन क्या कहता है? आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आदेशों का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। यही शर्त है। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। सब आज्ञाओं, नियमों का पालन करने के आज फायदे मैं आप लोग को दूंगा। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा, और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। ये सब होने के बाद क्या होगा? ये सब होने के बाद अब देखिए, आप जब परमेश्वर के नियम कानून में, वचन में, उसके अधीनता में, उसके आज्ञाकारिता में, उसके कहे अनुसार चलने में अगर आप आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें कौन सी आशीष दे देता है। अब हम 28 अध्याय 1 से लेकर 19 वचन तक पढ़ेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से लेकर 19 तक, पेज नंबर 257, संहिता के पालन का फल। इसका शीर्षक है संहिता के पालन का फल। जो संहिता का पालन करता है उसका फल क्या मिलेगा, आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबको दिखाऊंगा। और सब आमीन बोलने के तैयार रहें। क्यों? क्योंकि संहिता का अगर आप पालन करते हैं तो ये वचन आपके जीवन में लागू होंगे। अगर आप संहिता का पालन नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तो ये वचन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो समझे कि नहीं समझे? आजकल मैं देखता हूँ कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, कुछ भी प्रचार कर दे रहे हैं, कुछ भी खुश करने के लिए कलीसिया को, कुछ भी, कि पापों को तो हर लिया, पापों को तो स्वर्ग में अपने पीठ पे उठा के ले ही गया, अब आप पाप के लिए, धर्म के लिए बुलाए गए, आप चाहे कुछ भी करें, है ना, अब परमेश्वर आपको बचा लेगा। सच में ऐसा है? आप जानबूझ के अगर पाप करेंगे तो उसके लिए कौन सा बलिदान बाकी है? ये शिक्षा क्यों नहीं देते? मैं एक दो मैसेज देखा कि अब मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर। क्या माफ़ करो? तो मर गया ना तुम्हारे लिए, अब क्या? अब पापी पापी थोड़ी करना है, अब तो तुम धर्मी हो गए हो। अच्छा, और जो रोज के गुनाह हैं उसका क्या करें? उसका कोई लेखा नहीं लिया जाएगा।
प्रभु ने कहा है फिर से पाप ना करना, फिर से पाप ना करना, चेतावनी दिया कि नहीं। यीशु मसीह के विधान की बात कर रहा हूँ, पुराने विधान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, न्यू टेस्टमेंट में यीशु क्यों अपने लोगों से बार बार, सामरी स्त्री हो, चाहे क्या बोलते हैं रक्त सड़ाव पीड़ित महिला हो, चाहे वो पत्थरों से मार जाने वाली व्यभिचार से पकड़ी वाली स्त्री हो, क्या बार बार यीशु मसीह ने कहा फिर पाप मत करना? बोला कि नहीं बोला? कि उसके मरने के बाद फिर पाप का कहानी खत्म हो गया। तुम चर्च जाओ, प्रभु भोज लो, मनमानी जियो, चर्च जाओ, वचन सुनो, उनके साथ ऑफरिंग में लगे रहो, हैं, उन्हें दान भेंट देते रहो, बाकी तुम्हारे हिसाब से जैसा जीना चाहो जियो। यही है सेवकाई कलीसिया, यही है परमेश्वर के राज के लोग। हाँ, इसीलिए आज जब परमेश्वर से मैं वचन पढ़ रहा था, पूछ रहा था, प्रभु हमारे चर्चों में परमेश्वर तेरे लोग खाली कैसे होते जा रहे हैं? प्रभु बोलता है अब कलीसिया में आके लोग सोचते हैं टाइम पास हो रहा है तो अपने घरों में हम वचन सुन लेंगे। हाँ, अपने ही घरों में वचन हम सुन लेंगे, कलीसिया जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने कानों को खुश रखने के लिए अपने लिए प्रचारक ढूंढ लिए हैं वो लोग, जो सिर्फ आशीषों की बात करता है, जो सिर्फ ब्लेसिंग की बात करता है, जो सिर्फ संसार में धन और सुख की बात करता है। शैतान भी तो यही चाहता है तुम करो यार। हाँ, यीशु मसीह को क्यों कह रहा था संसार का सारा धन वैभव मेरा है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस मुझे दंडवत करो। तो यार संसार को आप दंडवत क्यों करने पे लगे हो? यीशु मसीह ने कभी कहा तुम मेरे पीछे चलो तो तुम्हें मैं धरती पे धन दूंगा, स्वर्ग का चिंता ही मत करो, तुम्हें गाड़ी बंगला दूंगा? वो कभी ये प्रचार ही नहीं किया। अगर वो प्रचार करता धनवान होता, वो कभी प्रचार ही नहीं किया। उसने कहा एक काम करो, सबसे पहले तुम, सबसे मतलब घर से पहले, गाड़ी से पहले, नौकरी से पहले, पति से पहले, पत्नी से पहले, बच्चे से पहले, सबसे पहले परमेश्वर और राज की, उसके धार्मिकता की खोज करो बस। बाकी सब चीज़ें यूँ मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि आप परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज यूँ ही कर लेंगे? बस लगा है, चल दिए, कर लिए खोज। आपको मालूम है सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज, जब तक आप परमेश्वर का जीवित वचन ना पढ़ें, ना सुने, संगति में ना बैठें, आप कभी नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं उसके राज। अच्छा एक बात बताइए, आप जब वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर के हृदय में क्या है? ये वचन ही तो परमेश्वर का हृदय है, जिसे हम पढ़ के जानते हैं कि परमेश्वर के हृदय में क्या है। हम जब बोलते हैं तो हमारे हृदय की बात परमेश्वर सुनता है ना, लेकिन हम परमेश्वर के हृदय की बात कैसे सुने? दुनिया में कोई जवाब नहीं उसका, एक जवाब है, परमेश्वर का जीवित वचन। आप उसे पढ़ लो, उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है कि क्या करना है, कैसे रहना धरती पर। तुम अब क्या हो जाओगे, क्या कर रहा है, संहिता के पालन का फल तुम्हें कैसे कैसे मिलेगा। तुम मेरे दिल के एक अनुसार चलो तो मैं तुम्हें कैसे फल दूंगा। मैं कितनी बार ये बात बताया कि परमेश्वर के हृदय को कोई जान सकता है? सब कहते कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर अपना हृदय किताब में भर के दे दिया, लो ना, जानो पूरी तरह से कि मैं क्या चाहता हूँ, आदि से लेके अंत तक की बातें वो लिख के दे दिया। लो जानो मैं क्या चाहता हूँ, लो जानो मैं कैसे रहना चाहता हूँ, मैं जानो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, लो जानो कि तुम्हें कैसे रहना है, लो जानो कि तुम धरती पर हो, लो जानो कि तुम स्वर्ग में कैसे पहुँच जाओगे, लो ये भी जानो कि स्वर्ग में कितना बड़ा बड़ा स्थान तुम्हें मिलना चाहिए। एक एक बात दिल की परमेश्वर ने अपनी इस पुस्तक में लिख के रखा है, जो अनंत जीवन की पुस्तक है, जिसे कहते हैं हम पवित्र शास्त्र, बाइबल, धर्म ग्रंथ। आज कोई जानना ही नहीं चाहता, बस उनको उनके हिसाब से वचन सुनाने वाला मिल जाए। मैं ना सच कह रहा हूँ, बहुत कम टाइम पे आशीष वचन बोल पाता हूँ मैं। पता है क्यों? क्योंकि पूरी कलीसिया मुझे ना सिर्फ वही सुनने आते हैं, मुक्ति का रास्ता सुनने कोई नहीं आता। इस बात का दुख आता है मुझे, तब आशीष वचन निकलते नहीं मेरे से, परमेश्वर निकलने ही नहीं देता। मैं वचन भी पढ़ता हूँ ना तो कलीसिया के हिसाब से वचन दे के भेजता है। आशीष वचन रेयर कंडीशन पे किसी एक बच्चे पे, जो कलीसिया के अंदर जो सच में दीन होता है, नम्र होता है, उस पर परमेश्वर मेरे को रिलीज़ करने के लिए बोलता है, तो उस बच्चे पर रिलीज़ करता हूँ, भले 500 लोग खड़े रहें, नहीं रिलीज़ कर पाता हूँ। क्यों? परमेश्वर रोक देता है मुझे, क्योंकि बाकी लोगों को मुक्ति पहले चाहिए, उसके राज और धार्मिकता की खोज करवा, बाद में इन्हें मैं सब दे दूंगा, तू चिंता मत कर। ये परमेश्वर का कहना है। लेकिन कलीसिया उल्टा चलती है परमेश्वर से, प्रभु तू पहले आशीष दे दे तब तेरे पास आएंगे। आप तक आप आए, जीवित रखा उसके लिए आप आए,
परिवार जिंदा है, अभी तक वापस आ पाए प्रभु के पास, पति जिंदा है, पत्नी जिंदा है, बच्चे जिंदा हैं, प्रभु के पास आ पाए, अब नहीं आ पाए तो आशीष पा क्या होगे तुम? हाँ, लग्जरियस लाइफ में तो वैसे भी एसी बंद नहीं होंगे तुम्हारे, इस गर्मी में कौन निकले, सवेरे 7 बजे तुमको धूप लग जाएंगे, काले पड़ जाओगे तुम, एक तो हो भी काले, दिल भी काला, शकल भी काला। परमेश्वर ने तुम्हें दिल से सफ़ेद बनाया था, हैं, सिचुएशन से तुम धरती के माता पिता के सब वातावरण में आके काले पड़े, लेकिन तुम्हारा तो दिल और मन, शरीर सब काला होते जा रहा है अपने प्रभु के प्रति। अब काला आदमी कितना काला होगा भाई धूप में, लेकिन फिर भी एसी में रहेंगे ताकि काले ना पड़ जाएं। बारे भाई, ये सब ताना नहीं है, हकीकत है, बात समझो आप। मैं एक बात कह दे रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे, आने वाला आशीष के बाद जो मिलेगा ना स्वाद, उसको भी चख लीजिएगा। अभी तो आशीष वचन आज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये किसके लिए? इतने दिन से जो मैं आज्ञा पालन, नियम कानून के बारे में 3-3 दिन से समझाया ना, उसके कारण आज आशीष वचन भी समझा दे रहा हूँ कि जितना आप उसके नियम, आज्ञा, कायदे कानून में रहोगे, उसके आदेशों का पालन करोगे, तो तुम्हें फल क्या मिलेगा बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं करोगे तो उसका भी फल बताऊँगा, ये तो छोड़ूंगा नहीं मैं। इसलिए बोला ना, हमेशा आशीष वचन नहीं बताता हूँ, हमेशा प्रभु के पीछे चलना सिखाता हूँ मैं। खराई से तुम चलो, सच कह रहा हूँ, दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे पीछे लग जाएगी, सारी ताकत। लेकिन कुछ बात जो अभी अभी प्रभु में शुरुआत की है ना, थोड़ा थोड़ा, वो सोचते हैं झट से सीढ़ी पकड़ूँ सीधे स्वर्ग, टीन से घंटी मारूँ और प्रभु कहे तो कौन, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ आपका बेटा, तो आपके लिए दरवाज़ा खुल जाए, आ बेटा आ बैठ, का मसलन लगाऊँ कि राजगद्दी कहाँ बैठ के खाएगा। हाँ नहीं, सबको यही लगता है, फटाक से एक सीढ़ी में धाए से स्वर्ग, नहीं नसीब होगा, थोड़ा लहाइन लहा, है ना। प्रभु के राज में उतावली से कोई नहीं पहुंच सकता। प्रभु के राज में अगर जो जाएगा तो याद रखिएगा, बड़ी धीरज धरना पड़ेगा। हालेलुया। आज थोड़ा वचन लंबा है, 11 मिनट वैसे भी हो गया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। संहिता के पालन के फल। अब आप लोगों ने क्या किया, उसके नियम, उसके आदेश, उसका आज्ञाओं का आप अगर पालन कर दिए तो आपको क्या आशीषें मिलेंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। 28 अध्याय 1 से 19 में मैं जब पढ़ूंगा, लिखा है प्रभु का वचन, यदि तुम, देखिए एक शर्त रखा जा रहा है, यदि मतलब एक शर्त भी है ना। परमेश्वर आपके लिए एक कंडीशन रख रहा है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे। आज भी मैं चौथे दिन में भी आदेश पे आ रहा हूँ। परमेश्वर क्यों अपने आदेशों को बार बार आपके सामने रख रहा है? कंडीशन के साथ, अगर तुम परमेश्वर के आदेशों का, नियमों का तुम पालन करोगे, बार बार कह के चौथा बार मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप करोगे तब आपके जीवन में आशीषें आएंगी। ये 4 बार बता दिया, बिना ये सब करे आप आशीषों को पा जाओ, हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर इस सारे कंडीशन को आपके सामने रख रहा है कि यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे। उन सब, एक आदेश का व्यभिचार ना करना, एक आदेश का नशा ना करना, एक आदेश का माता पिता का असम्मान ना करना, एक आदेश का व्यभिचार ना करना, एक आदेश का दूसरे के पराये धन पर, पराई स्त्री पर लालच ना करना, बस एक आदेश का, 9 सारे आदेशों का पालन करने की बात हो रही है। सब आदेशों का, जितना आदेश परमेश्वर ने दिया, ये मत करना, ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाएगा। मूसा ने क्या कहा? जो आदेश परमेश्वर ने मुझे दिया और वो आदेश जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, अगर तुम उसे मानकर चलते गए सही रीति से, पृथ्वी के सारे राष्ट्रों से, धरती के सारे इंसानों से, सारी जातियों से, यहाँ तक कि तुम अपनी जाति में भी, अपनी भी जाति में, ईसाइयों में भी, अगर तुम बस प्रभु के नियम आदेश का पालन करोगे, तुम्हारा घराना नहीं, बस तुम ही ऊपर उठोगे। कह रहा है सारे राष्ट्रों में तुम्हें महान परमेश्वर बना देगा, महान, तुम्हारे जैसा फिर कोई नहीं होगा। हमारे देश की कितनी गरीबी थी, एक टाइम था, हाँ, हमारे इंडिया की गरीबी, अंग्रेज लोग कैसे रहते थे, कितना गुलाम बना के रखते, किस दशा में रखते थे। हाँ, उनके बहन बेटियों का तो कोई इज्जत ही नहीं था, गाजर मुराई थे खेत के। हाँ, लेकिन यही मिशनरी के लोग आए, थॉमस के द्वारा
धीरे 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 ज्ञान बुद्धि आई, पढ़ना लिखना शुरू किए, बढ़ते गए, ज्ञान हुआ, बुद्धि हुई, अंग्रेज़ों को मार भगाए। अगर ये ना होता तो गांधी जी जाते क्या लंदन पढ़ने? उनके अंदर ये सूर आता कि नहीं मुझे भारत के लिए कुछ करना है? नहीं ना, पढ़ने का समझ में आया उनको वैल्यू ना कि पढ़ने से क्या होता है। लंदन तक गए पढ़ाई करने, करे कि नहीं करे? आने के बाद क्या किए? पूरे भारत को आज़ाद करवा गए। हाँ, कुछ समझिएगा, बातें क्या हैं, सीरियस बातें हैं सब। परमेश्वर ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, जीना सिखाया हमें। अंग्रेज़ों की चापलूसी तो राजा भी कर गए भारत के। हाँ, हमारी रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया उन्हीं के घर का व्यक्ति। नहीं, लक्ष्मीबाई को मारने के लिए सोचना पड़ता था अंग्रेज़ों को। जितने मारे गए राजा लोग, जब अंग्रेज नहीं लड़ पाते थे, कौन मरवाया उनको? अपने लोग मरवाए। राजा डायरेक्ट अंग्रेज आके मार नहीं गए राजा को। ये सब बातें समझिएगा। यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान नहीं है भाई, गलतफहमी मत रहो आप। यीशु मसीह पूरी मानव जाति का ईश्वर है, पूरी मानव जाति के लिए अपनी जान दिया। अगर आज हिंदू कहे कि यीशु प्रभु है, उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हुए, उसके लहू बहाने से हमारे पाप धोए गए, तो वो बचता है। अगर नहीं बचता तो क्यों लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं? अगर वो नहीं बचा पाता तो ईसाई छोड़ो आप, गैर जाति, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई प्रभु यीशु मसीह को क्यों अपना क्यों रहे हैं? अगर उनके अंदर कोई ताकत ना होती, कोई सामर्थ्य के काम ना होते। हाँ, एक व्यक्ति अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके यीशु मसीह का नाम लेकर बस प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में बदलाव होना शुरू हो गया। तो एक बात बताइए, अगर यही शिक्षा उसे मिल रही है कि तुम जाओ, जो गुप्त में तुम्हारा परमेश्वर है, तुम दरवाज़ा बंद करके उससे दुआ करो, बिना बोले भी दुआ करोगे तो भी वो सुन लेगा। तो हमारा अगर यीशु मसीह जीवित है तब तो सुन रहा होगा ना, सामर्थी होगा तब तो सुन रहा होगा ना, जब दीवार के आर पार आ जाता होगा तब तो सुन रहा होगा ना, हर जगह होगा तब तो सुन रहा होगा ना, आपके हृदय में बसा होगा तब तो आपके मौनता को सुन रहा है वो, जो आप चुप रह के उससे बातें कर रहे हो। हाँ, इतना विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कह रहा हूँ मैं कि अगर आप परमेश्वर के आगे आदेशों का पालन करोगे तो आपको सब राष्ट्रों से, सब लोगों से, सब जातियों से महान बनाएगा, ये तय है। यहाँ तक कि आप अपने लोगों, अपने घरानों में भी महान हो जाओगे, अपने लोगों से ज़्यादा आप उसके आदेशों का पालन करोगे तो। आमीन। आइए हम क्या देखने जा रहे हैं? यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान, अब देखिए, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान देने के आशीष का है। इतने वरदान बोल रहा है, ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। सोचिए, वरदान साथ भी देते हैं, कितना अच्छा बात लिखा है ना। ये वरदान तुमको मिल जाएंगे और तुम्हारा साथ भी देते रहेंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा वरदान। मतलब परमेश्वर आशीष दे के वापस नहीं लेता, तो समझे? अगर जो वरदान दे दिया ना, वापस नहीं लेगा। बस तुम ना परमेश्वर की वाणी को सुनो और उसके अनुसार चलते जाओ। आज मैंने जो कहा आपको सुनने के विषय में, आप उसके नियम का, उसके वचन का, उसके आदेशों का, उसके हर एक कहे अनुसार विधि विधानों का पालन करो। परमेश्वर ये जो आशीष आज दे रहा है, वरदान दे रहा है, वो आपके साथ सदा बने रहेंगी, सदा चलती रहेंगी, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। उतार चढ़ाव नहीं, आप बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो क्या है आशीष वचन, हम देखते हैं। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, सब कहें आमीन। और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, सब कहें आमीन। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गाय और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, सब कहें आमीन। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा, सब कहें आमीन। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, सब कहें आमीन। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा, सब कहें आमीन। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे, सब कहें आमीन। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा, सब कहें आमीन।
प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। सब कहें आमीन। यानी कि आप जहाँ भी घर बनाएंगे, दोबारा ज़मीन खरीदेंगे, जहाँ भी बसेंगे, आने वाली पीढ़ी जहाँ बसेगी, वहाँ भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये कनान देश की बात कर रहा था। आज हमारे लिए जो हमारा घर बनता है वही कनान देश है। आमीन। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए मार्गों पर चलोगे तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा। आमीन। जैसी कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। आमीन। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेंगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वे तुम्हारा सम्मान करेंगी। आमीन। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा। आमीन। संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने की तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा। सब कहें आमीन। और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। आमीन। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे। आमीन। और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा। आमीन। किसी का अनुयायी नहीं। आमीन। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होती रहेगी। सब कहें आमीन। अब आते हैं हम संहिता के उल्लंघन में। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप नियम को पालन करोगे, ठीक, संहिता को अगर पालन करोगे तो परमेश्वर क्या क्या आशीष देगा आपने सुन लिया। हर जगह आपकी भलाई, यहाँ तक कि जब लोगों में आप जाओगे तो आपका नाम ऊंचा कर देगा वो। लोग आपसे भय खाएंगे, आपकी इज्जत सम्मान करेंगे। लेकिन संहिता का जब आप उल्लंघन करोगे तब क्या होगा, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। जब प्रभु के वचनों का, नियमों का, आदेशों का, संहिता का पालन नहीं करोगे, उसके आदेशों का पालन नहीं करोगे, तब क्या होगा। अब हम सुनते हैं 15 से 19, 4 वचन देखना है हमें। संहिता के उल्लंघन का फल। संहिता के उल्लंघन का फल क्या है ये भी देख लेते हैं। परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निषेधों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तो यह समस्त अभिशाप तुम पर आप पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, ये तुम्हारे ऊपर आ भी पड़ेंगे और तुम्हें दबोच देंगे। तुम उठ नहीं पाओगे, ना कर्जे से, ना गरीबी से, ना बच्चों से, ना लाचारी से, ना तकलीफों से, ना बीमारी से, कहीं से नहीं निकल पाओगे। आशीष तो बहुत दूर की बात है। ये वचन ना आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा, अपने लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि परमेश्वर के वचन को मानने से कितने फ़ायदे और ना मानने के कितने नुकसान भी हैं। हालेलुया। धन रहेगा लेकिन शांति नहीं रहेगी घर पे। बच्चे होंगे पर आपको जीवन में सुख नहीं देने वाले बच्चे होंगे। हाँ, आपकी बात, वो बच्चे सोचेंगे आप आज्ञाकारी होंगे, वो अनाज्ञाकारी में जीवन जिएंगे क्योंकि आपने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन किया। बच्चे, आने वाली पीढ़ी, संतान, धन संपत्ति सब अनाज्ञाकारिता में बिता देगा आपके लिए। तो क्या कह रहा है परमेश्वर, अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। वो कौन से अभिशाप है? तुम नगर में अभिषिक्त होगे और तुम देहात में अभिषिक्त होगे। मतलब तुम श्रापित होते जा रहे हो। सब आमीन मत बोल देना, है ना। अब तुम अब आशीषित नहीं है, अब अभिषिक्त होगे, मतलब अब आशीष गंवाने वाले होगे, अपने आप को श्राप लाने वाले होगे। ठीक है, तुम नगर में अभिषिक्त होगे और तुम देहात में अभिषिक्त होगे। कोई भी आमीन मत बोलना क्योंकि अभी हम संहिता उल्लंघन का फल देखने जा रहे हैं।
पालन का फल हमने देखा तब आमीन बोलने की बात थी। अब उल्लंघन का फल देख रहे हैं, अभी आमीन नहीं बोलना है कि ऐसा आपके साथ हो। ठीक है, तुम नगर में अभिषिक्त होगे और तुम देहात में अभिषिक्त होगे। और वहाँ क्या था, तुम नगर में आशीषित होगे और तुम देहात में भी आशीषित होगे। हैं, तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंथने का पात्र अभिषिक्त होगा। और वहाँ क्या था, तुम्हारा टोकरी और आटा गूंथने का पात्र आशीर्वाद प्राप्त करेगा, है ना। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी गायों के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे अभिषिक्त होंगे। वहाँ क्या था, सब आशीर्वाद पाएंगे और बढ़ते जाएंगे। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें अभिषिक्त मिलता रहेगा। क्या होता रहेगा, श्राप मिलता रहेगा, श्रापित होते रहोगे। लेकिन वहाँ क्या लिखा था, घर में आते समय और घर से बाहर जाते समय तुम आशीषित होगे। लेकिन अभी 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 तुम क्या हो गए, अभिषिक्त हो गए। हालेलुया। तो आप लोग प्रभु के आशीषों को और आप लोग प्रभु के आज्ञा उल्लंघन के फलों को, ठीक है, दोनों को आपने देखा। अगर आपको आशीष चाहिए तो संहिता का पालन करना है, अगर आशीष नहीं चाहिए तो संहिता का उल्लंघन कीजिए। हर जगह आप अभिषिक्त होते जाएंगे। आशीषित नहीं, अभिषिक्त। आशीष खत्म होने वाला व्यक्ति बन जाएंगे आप। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप समझे होंगे। और अगर आप लोग को एक्सप्लेन चाहिए तो भी मैं कर दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन से कुछ ज़्यादा बड़ा उसमें रहस्य नहीं खुल जाएगा। उसमें सिर्फ आशीष वचन है और एक तरह से अभिषिक्त वचन है। तो दोनों वचन सिंपल से हैं, आप जान लो कि आपको क्या करना है। मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, अपने प्रभु का वचन पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है। बाकी सारा काम प्रभु के ऊपर छोड़ दो। प्रभु में की हुई मेहनत नहीं जाएगी व्यर्थ। चाहे आप आधा घंटा बैठ के बाइबल पढ़े, सब काम छोड़ के ना, प्रभु वो भी देखेगा कि अपना काम छोड़ के मेरा वचन पढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे इसे आशीष देना पड़ेगा। आप 1 घंटा पहले आप जाके अच्छा बढ़िया खा पी के सो सकते थे, लेकिन जब आप प्रभु के वचन पे बैठ गए पढ़ने के लिए तो प्रभु कहेगा कि नहीं, ये खा के सो सकता है, लेकिन मेरे वचनों के चलते उसे इज्जत ऑनर देने के चक्कर में 1 घंटा पहले बैठा, मेरे वचन को पढ़ा सुना, उसके अनुसार चलने की अब कोशिश कर रहा है कल से कि आज का वचन जो मैं उससे बातें किया हूँ वचन के द्वारा, कल से चलेगा, उसका वो प्रतिफल फिर आपको देता है। तो आप आशीषित होते जाओगे। जितना आप ज़्यादा फिर प्रभु को समय दोगे, आप उतना ज़्यादा जल्दी प्रभु में बढ़ोगे। हाँ, ये मत सोच लेना कि आप 1 दिन में या 1 महीना में या 2 महीना में बढ़ जाओगे। वो प्रभु है, उसकी इच्छा जब जैसे हो देगी वो देगा, और आप उसको उसकी इच्छा पे छोड़ दे सारी बातों को। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको आशीष दे। आमीन। तो प्रभु हम सब के साथ और हमारे घर घराने में सदा बना रहे। आमीन। सबों को जय यीशु।